श्रावस्ती में बुलडोजर एक बार फिर गरजा। मज़ारें, मदरसे और अवैध इमारतें बनी निशाना। भिनगा में 20 से ज्यादा घर दुकानें पल भर में जमींदोज। कोर्ट के आदेश के बाद मदरसों के ताले खुलने की उम्मीद। 44 टीमें 38 बिंदुओं पर हो रही है जांच। जमीयत उलमा ए हिंद का डेलीगेशन डीएम से मिला। सियासत गर्म, क्या तालीम लौटेगी या बुलडोजर की गूंज और तेज होगी? आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इन दिनों बुलडोजर की गड़गड़ाहट सिर्फ ईंट पत्थरों तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज अब दिल्ली की सियासी गलियारों तक सुनाई दे रही है। कभी मजार तो कभी मदरसे और कभी अवैध इमारतों पर चल रही कार्रवाई ने सियासत को गरमा दिया है। अब मामला अदालत तक पहुंचा और कोर्ट के आदेश के बाद हालात नया मोड़ ले चुके हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। श्रावस्ती की गलियों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा बुलडोजर। भिनगा तहसील मोड़ पर कुछ घंटों में ही 20 से ज्यादा घर और दुकानें मलबे में बदल दी गईं। इससे पहले कई मजारें और मदरसे प्रशासन की कार्रवाई की भेंट चढ़ चुके हैं। अब इन कार्रवाइयों की गूंज दिल्ली तक जा पहुंची है। जमीयत उलमा ए हिंद का हाई लेवल डेलीगेशन श्रावस्ती पहुंचा। मौलाना हकीमुद्दीन के नेतृत्व में टीम ने जिलाधिकारी अजय द्विवेदी से मुलाकात की। मौलाना का दावा है डीएम ने सारी बातें गंभीरता से सुनी है और न्याय की उम्मीद अब भी बरकरार है। सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कीमती वक्त निकाला और इतनी देर तक आप लोगों ने इंतज़ार किया। बहुत आभारी हूँ। जमीयत उलमा हिंद ने श्रावस्ती में ख़ास तौर से मदारिस के मामलात को लेके अभी डीएम साहब के पास से होके आ रहे हैं। बहुत अच्छी और बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अभी कोर्ट में भी सरकार ने अपना दावा पेश किया है कि जो श्रावस्ती में मदरसों को बुलडोज किया गया था वो कोई मदरसे बुलडोज नहीं हुए हैं और ऐसा कोई प्रस्तावित कार्यक्रम भी उनका नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हमारे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब मकामी आदमी हैं, जमीयत उलमा के जिम्मेदार भी ये बात करेंगे इस पर। अच्छा, ये जो 38 बिंदुओं पे जांच की बात कही गई है प्रशासन के द्वारा, 44 टीमों की गठित की गई है, तो क्या कहेंगे उस पे? जो सब बात हो गई है, सब इत्मीनान बख्श है। क्या कहा गया कि नहीं होगी वो जांच? इत्मीनान बख्श है, वो देखेंगे जैसा रहे ना हो। जांच होगी कि नहीं होगी? नहीं, सब पे बात हो गई है। अब कुछ कहना आपसे या बताना अभी मेरे ख्याल मुनासिब नहीं। अच्छा, जो अभी आपने मकान जो गिराए गए हैं उनका भी आपने निरीक्षण किया? जी जी, उसको लेकर क्या यहाँ पर सारी चीजें हैं, सब शामिल हैं। अच्छा, कल आपने मंत्री से मुलाकात किया था, उसमें कुछ बातें हुई थी, क्या बात? इसी हवाले से बात हुई थी और अभी फिर उनसे मिलेंगे और भी बात करने के लिए। काफी देर तक अंदर चर्चा चली। जी हाँ जी, ऐसे सही। जो मजार गिराया गया और जो मदरसे गिराए गए और मजार, क्या आश्वासन दिया गया डीएम साहब? अच्छा ही है। आपकी मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी। कुछ आश्वासन कह तो रहा हूँ ना। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे बड़ा उम्मीद करके बैठे थे कि आपकी टीम यहाँ आएगी और बहुत कुछ करेगी, तो क्या उनको आप कहना चाहेंगे? उम्मीद है कामयाबी इनको मिलेगी, कभी नाकाम नहीं होंगे और मदरसे चलेंगे इंशाअल्लाह। मदरसों का इस मुल्क में बहुत बड़ा किरदार है, रहा है और वो रहेगा। मदरसों का किरदार, हालात आते जाते रहते हैं, उन्हीं हालात के कड़िए भी है, ये दुरुस्त हो जाएगा। आपस की बातचीत। सरकारों का जो मदरसे शासकीय जमीन पे बनाए गए थे, कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों की वो देन है। ये देखेंगे बाद में भी, पहले हम भी उसका जायजा लेंगे फिर बताएंगे आप। क्योंकि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब मदरसा जमींदोज किया जा रहा था तो उस समय ये बातें निकल के आई थी कि जो मदरसे गिराए जा रहे हैं वो शासकीय जमीन पे बने हुए हैं। अभी हमने देखा नहीं है, हम देख करके फिर बात करेंगे। इस सिलसिले में दोबारा भी मिलेंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद से तशरीफ लाए थे दिल्ली से और डीएम साहब से मुलाकात की है। बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, बहुत अच्छी उम्मीद भी दिलाई है। बहुत देर तक हम लोगों से बात होती रही, खुशगवार मूड में बात किया है और फौरी तौर पर कहा है कि मान्यता प्राप्त मदरसों को खोल देना चाहिए और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके ताल्लुक से थोड़ी बात और चल रही है। अल्लाह ने चाहा तो पूरी उम्मीद है कि वो भी खुल जाएंगे, बहुत जल्द बात चल रही है। जल्दी हाईकोर्ट
के आदेशानुसार आया था कि 20 मदरसे खोले जाएंगे और उसके बाद उनको मदरसों को खोला नहीं गया। ऊपर से 38 बिंदुओं पर जिला प्रशासन ने टीम गठित कर दी, 44 टीमें लगा दी, जांच कर दी। उसके बारे में हाँ, इसलिए इस सिलसिले में भी बात हुई है डीएम साहब से, और वो उनका अपना अधिकार है, अपने एतबार से वो कुछ सवालात दिए हैं उस पर, आपके यहाँ क्या सहूलत है क्या नहीं है उसका जवाब दीजिए। तो वो आने वाले टाइम 30 तारीख तक का टाइम दिया है, दिया जाएगा जवाब, मदरसे वाले सब देंगे और उम्मीद भी दिलाई मदरसे खुलेंगे जल्द। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 30 मदरसों को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। जांच के लिए प्रशासन ने 44 टीमें बनाई हैं और 28 बिंदुओं पर मदरसों की पड़ताल हो रही है। साफ है, जिन मदरसों की स्थिति सही पाई जाएगी वहां फिर से बच्चों की तालीम गूंज सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई बच्चों की तालीम लौटेगी या फिर खामियों के नाम पर बुलडोजर की गूंज और भी तेज होगी? अदालत के आदेश, प्रशासन की जांच और सियासी सरगर्मी, तीनों मिलकर यह मसला कितना लंबा जाएगा, यह देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। श्रावस्ती से दिल्ली तक बुलडोजर की गूंज, तालीम लौटेगी या मलबा और बढ़ेगा? रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी। हमारे चैनल द खबर इंडिया को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर। सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।